हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी और वो माता पिता के घर में बेचारी अपने माता पिता के साथ काम करने जाती थी। लेकिन जहां काम करने जाती थी तो रास्ते में उसको भगवान के मंदिर मिलता था, तो मंदिर के पास अपना माथा टेकती थी। और कहीं भी चर्चा होता था गुरु भाई बहना, तो भागी भागी चर्चा में चली जाती थी और चर्चा में जाकर भगवान के ध्यान लगाती थी, भगवान के चर्चा करती थी, जाप करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे वो शिष्या बड़ी हो गई और उसके माता पिता ब्याह कर दिए। जब ब्याह कर दिए गुरु भाई बहना, तो दुल्हन बनकर अपना मायके गई। तो उसका सास जो है वो कहती है कि देखो बहू, यदि तुम्हें ससुराल में रहना है तो भगवान का भक्ति भजन छोड़ दो। हम लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। यदि तू पूजा पाठ करेगी तो ससुराल में तुम नहीं रह पाएगी। कहती है माँ जी, ऐसी क्या बुराई है पूजा पाठ में? पूजा पाठ करते हैं तो क्या दिक्कत है? भगवान का भक्ति करना क्या पाप है? सास कहती है कि तुम मुझसे मुंह लड़ाएगी, अपने बेटा से चुगली की। बेटा, तुम्हारा जो पत्नी है मुझसे मुंह लड़ाती है, इसके लिए तो कुछ दवाई करना पड़ेगा। बेटा बोला, क्या करूं मां, तू जैसा कहेगी वैसा करेंगे। गुरु भाई बहना 4 फटके बेटे दिए और उसे पूजा करने से रोक दिए। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना सोचती है, हे भगवान, मैं किसके सहारे जीऊं? मैं चर्चा भजन करती हूँ, आपके पूजा पाठ करती हूँ, तो मेरा सास तो मना कर दिए। हे भगवान, मायके भी नहीं जा सकते हैं। 2-4 महीने आए हुए मैं ससुरा का हुआ है। ससुराल में मुझे यदि 6 महीना 1 साल भी हो जाता तो मायके चले जाते। लेकिन यदि मायके जाएंगे तो लोग ताना दे देकर मेरे माता पिता का परेशान कर देंगे। गुरु भाई बहना, वो बेचारी शिष्या बहना अपने पति से अलग रहने लगी। उसके सास और पति अलग कर दिए, बेचारी अलग रह गई। गुरु भाई बहना, एक मड़ई मिल गया उसे और मड़ई में बेचारी रहने लगी। गुरु भाई बहना उसी में गुजर बसर करने लगी। लेकिन खाने का कहां से आएगा? खाने के लिए भोजन चाहिए गुरु भाई बहना, तो भोजन के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। तो गुरु भाई बहना क्या करती थी वो बेचारी कि चली जाती थी दूसरे को खेत में काम करने के लिए। उनके गांव में जो किसान थे, किसान से बेचारी बोली शिष्या बहना कि भैया, मुझे यदि काम आप देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरे तरफ से। गुरु भाई बहना, किसान उनके काम कर देने को लिए तैयार हो गए, राजी हो गए और किसान के खेत में काम करने लगी। लेकिन गुरु भाई बहना, किसान के खेत में जब काम करने लगी तो 2-4 गुरु बहना वहां और रहती थी। तो ये बेचारी अपना चर्चा निकाल देती थी और जब चर्चा सुनाने लगती थी
तो गुरु भाई बहना थोड़ा सा तो काम कम होगा, क्योंकि ध्यान बट जाता है चर्चा सुनने में। तो किसान आते थे तो कहते थे कि देखो काम कम हुआ है, हम मजूरी कम देंगे। तो सब मिलकर कहते थे बेचारी ये शिष्या बहना के, किसान भैया ये कम मजूरी इसको होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ये अपना कहानी भजन सुना रही थी और इसका कहानी भजन में हम लोग व्यस्त होकर काम थोड़ा कम किए हैं। तो गुरु भाई बहना ओ बेचारी का थोड़ा मजूरी कम मिलता था, आधा हो गया मजूरी। अब ये बेचारी आधी मजूरी में अपना खावा खर्ची चलाने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बड़ा दुखी जीवन इसका हो गया। गुरु भाई बहना बहुत कष्ट, भारी कष्टों से इसका समय बीतने लगा। थोड़ी थोड़ी अन्न जमा करती थी और जब भी जमा करती थी गुरु भाई बहना तो इसके जो झोपड़ी था उस झोपड़ी से इसका सांस चुरा लेती थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते गुरु भाई बहना एक दिन भगवान कहते हैं कि हाँ हम शिष्या का तो 3-4 वर्ष परीक्षा ले लिए, कठिन से कठिन परीक्षा मेरा दे दिया है, इससे कठिन भी और परीक्षा लेते हैं, देखते हैं ये सफल हो पाती है या नहीं। गुरु भाई बहना महादेव उसके घर गए और इसके घर भीछा मांगने के बहाने गए। जब भीछा मांगने के बहाने गए गुरु भाई बहना तो कहते हैं कि बेटी कुछ भीछा दे दो। तो बेचारी वो जो शिष्या बहना थी गुरु भाई बहना 10 रोटी बनाती थी, लेकिन 4 रोटी रात में भोजन करती थी और 4 रोटी सुबह में और 2 रोटी दोपहर के लिए लेकर जाती थी खेत में। गुरु भाई बहना महादेव एक बूढ़े का रूप धारण करके गए और जाकर कहते हैं बेटी कुछ अन्नदान करो। तो कहती है कि बाबा मेरे पास तो अन्न है नहीं। बाबा कहते हैं कि बेटी अन्न नहीं है तो कुछ भोजन दान कर दो। बेचारी सोचती है कि भोजन तो है मेरे पास, अभी तो भोजन किए नहीं है। देते हैं बाबा के 2 रोटी। बाबा के थाल में 2 रोटी ले जाकर परोसी तो बाबा 2 रोटी खाकर कहते हैं कि बेटी मुझे और भूख लगा हुआ है। तो गुरु भाई बहना 2 रोटी और बाबा को दे दी। बाबा कहते हैं बेटी मेरा पेट नहीं भरा है, मेरा पेट में तो चूहे कूद रहा है, कुछ और मिल जाता तो अच्छा था। बेचारी शिष्या बहना 2 रोटी और ले जाकर दे दी। अब कहती है बाबा और रोटी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बेटी तू तो एक व्यक्ति का भोजन बनाई हो, रहने दो, अब इतना में दिन कट जाएगा। गुरु भाई बहना इसके पास 4 रोटी बचा। जब 4 रोटी बचा तो सोचती है कि क्यों ना हम 2 रोटी खा लें और 2 रोटी लेकर चले जाएं। गुरु भाई बहना जब 2 रोटी लेकर बैठी खाना खाने को लिए तो एक कुत्ता भागता भागता आया और इसका 2 रोटी थाली से उठाकर लेकर भाग गया। गुरु भाई बहना ये मन ही मन कहती है कि आहा कुत्ता भूखा था, मेरा 2 रोटी लेकर चला गया, चलो अच्छा है 2 रोटी खा लेगा तो उसका भी पेट में कुछ अन्न हो जाएगा। गुरु भाई बहना अब बेचारी सोचती है कि अब तो खेत पर जाना है। खेत पर गई गुरु भाई बहना 2 रोटी लेकर। दोपहर में सारी मजदूर लोग भोजन करने लगे तो शिष्या बहना भी भोजन करने को लिए बैठ गई। आज जब शिष्या बहना बैठी गुरु भाई बहना तो जैसा ही भोजन करने को लिए बैठी जैसा ही एक बालक आया, बड़ा रोते गरजते कलपते आया और दौड़ता भागता आया।
शिष्या बहना कहती है, अरे बेटा तुम कौन हो और इतने दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हो? कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, तू मुझे रोटी देगी? गुरु भाई बहना, ये शिष्या बहना तो सुबह से भूखी थी, खाई थी नहीं कुछ। सोचती है कि इस बच्चे को खिला देंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। मुझे माँ कह के पुकारा है, आज तक तो माँ कहने वाला मुझे मिला था नहीं कोई, लेकिन आज इसे हम अपना भोजन करवा देंगे। गुरु भाई बहना वो भोजन उसे करवा दी, दे दी 2 रोटी। कहती है कि माँ तेरे घर में सब कुछ से भरा रहे, कभी तेरा कमी नहीं होगा, तूने एक भूखे को भोजन कराई हो। गुरु भाई बहना वो बालक खाकर चला गया। घर आई शिष्या बहना, भूखी थी, दिन भर के भूखी प्यासी काम की थी गुरु भाई बहना थोड़ा कम। उधर से किसान आया, और जब किसान आया तो देखने लगा तो कहते हैं कि सबसे काम आज कम तुम की हो, तुम्हारा मजदूरी तो 1/4 भाग में 1 भाग मिलेगा। गुरु भाई बहना शेर भर अनाज के बदले 250 ग्राम अनाज मिला। बेचारी शिष्या बहना उसे लेकर घर ले आई, और घर लाकर उसे बड़े प्रेम से उसको पीस दी। जौ मजूरी मिलता था, जाते में पीस दी चक्की में, और चक्की में पीसकर उसको रोटी बनाई। जब रोटी बनाई गुरु भाई बहना तो भोजन करने को लिए लेकर बैठी, और दीवार पर जो छिपकली रहता है इसका थाली में गिर गया। जब थाली में गिर गया गुरु भाई बहना तो ये सोचती है कि अरे आज मेरा अंश में भोजन नहीं है, मेरा अंश में आज यही हाल है। गुरु भाई बहना चारों रोटी को बाहर फेंक दी, कूड़े में डाल दी। अब बेचारी रात में भूखा सो गई। मन ही मन सोचती है कि अरे मुझे तो किसान ने कुछ दिया भी नहीं, थोड़ा सा अनाज दिया, उससे मेरा गुजर बसर नहीं हो सका। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ तो मन ही मन सोचती है कि आखिर मैं कौन सा काम करूं जो कि मुझे जी भर भोजन करने का मिल जाए। एक हाथ में कुल्हाड़ी ली और एक हाथ में रस्सी, और जंगल की ओर चल दी। गुरु भाई बहना जब जंगल की ओर गई है तो सोचती है कि कच्चे लकड़ियां काटेंगे तो मुझे बिकने में देर होगा, सूखे सूखे लकड़ी तोड़ लेंगे। कुल्हाड़ी से सूखे सूखे लकड़ी काट ली गुरु भाई बहना, और कुल्हाड़ी से काट कर एक गांठ बना ली लकड़ी बीन बीन के, और गांठ बनाकर सिर पर अलगाने को लिए सोचती है तो लकड़ी तो अलग ही नहीं रहा। गुरु भाई बहना राह देख रही है कि कोई आएगा तो मेरा लकड़ी अलगा देगा। बहुत समय बीत गया, दिन और रात का भूखी थी। तीसरा समय बीत रहा था। पहले एक दिन बीत गया, रात बीत गया, फिर दिन बीत रहा है। गुरु भाई बहना बेचारी भूख से व्याकुल थी। एक बूढ़े महात्मा आए, बिल्कुल जो भोजन किए थे उसी तरह जुलजुल बूढ़ा कहते हैं कि अरे बिटिया किसको राह देख रही हो? गुरु भाई बहना शिष्या बहना कहती है कि बाबा मैं अपना लकड़ी का गांठ अलगाने के लिए किसी को रास्ता दिख रहा था। बाबा कहते हैं बेटी हम तुम्हें मदद कर दें? बोले कि हाँ बाबा मेरा लकड़ी का गांठ अलगा दीजिए। गुरु भाई बहना लकड़ी का गांठ बाबा अलगा दिए और सिर पर ही लेकर चलने लगी। चलते 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 गांव के नजदीक पहुंच गई गुरु भाई बहना। तो एक कुटिया था और एक कुटिया में सिर्फ एक वृद्ध व्यक्ति और एक बूढ़ी माता थे। लकड़ी वाली को देखकर आवाज दिए,
बेटी सुनो, लकड़हारिन सुनो, कहाँ जा रही हो? लकड़हारिन बोली, माँ मैं सब लकड़ी को बेचने जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? बेटी मुझे लकड़ी देकर जा, मुझे बहुत काम है, खाना बनाना है, मैं सुबह से भोजन नहीं बनाई हूँ। गुरु भाई बहना, लकड़हारिन शिष्या बहना उन्हें लकड़ी दे दी और लकड़ी के बदले में कहने लगे, लो बेटी एक थैली है, इस थैली को घर में खोलना, इधर उधर मत खोलना, थोड़ी सी रुपया है, बाकी का उधार है, बाद में दे देंगे। वो बेचारी आंचल में छुपा ली पोटली का और छुपाकर अपना घर चल दी। घर जाने के बाद गुरु भाई बहना अपना पोटली खोलकर देखती है तो देखती है कि इसमें तो सोने और चांदी का सिक्के भरा हुआ है। कहती अरे ये तो कमाल ही हो गया, मुझे लकड़ी, एक गांठ लकड़ी के इतने रुपये मिल गए। हे भगवान, ये लकड़ी लेने वाले कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती थे। आज हम उन्हें लकड़ी मुफ्त को दे देंगे। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ, ए प्रेम से भोजन बनाई और भोजन बनाकर खाना खाकर और फिर से कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में गई। जंगल में जाते जाते उस कुटिया को ढूंढने लगी तो कुटिया तो वहां था ही नहीं, जंगल में चली गई। जंगल में जाकर लकड़ी काटी और लकड़ी काटकर उसी रास्ते से आने लगी तो देखती है कि फिर से वही बूढ़े बाबा और वो जो बूढ़ी माँ थी वो बैठी हुई है। बेटी लकड़हारिन तू मुझे लकड़ी दे दे। कहती है कि मामा आज पैसा नहीं लेंगे, आपके उधारी पैसा मुझ पर चढ़ गया। कहते हैं नहीं बेटी, इससे तो दोगुना पैसा रोज देते थे, फिर भी लोग उधारी कहता था, और तू तो मुझे इतना सारा लकड़ी देकर भी कह रही हो कि पैसा नहीं लेंगे। नहीं बेटी पैसा ले लो। गुरु भाई बहना लकड़हारिन बेचारी शिष्या बहना हाथ जोड़ने लगी, फिर भी माता कहते हैं नहीं बेटी, अपना लकड़ी का पैसा ले लो, तेरा तो इतना मेहनत किया हुआ है, इतना तूने कमाई हो, इतना कमाई हो कि कम पड़ेगा ही नहीं और कभी तेरे पर उधार रहेगा नहीं, ले जाओ बेटी पैसा। फिर गुरु भाई बहना पोटली ली, आंचल में छुपाकर घर आई और घर में देखती है तो उसमें हीरे मोती भरा है। बड़ा प्रसन्न हो गई। अब गुरु भाई बहना कई दिन लगातार लकड़ी बेचने गई और लकड़ी बेचकर आती थी तो वही लकड़ी लेकर तो वही बूढ़ी मामा और बूढ़े बाबा रहते थे और लकड़ी ले लेते थे। धीरे 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 गुरु भाई बहना इसके पास धन हो गया। जब धन हो गया तो खुद वही मामा, बूढ़ी मामा और बाबा कहने लगे कि बेटी मेरा जो कुटिया है इसमें पानी मेरा कुटिया के अंदर चला जाता है, हम कहीं दूर चले जाएंगे, इसीलिए तुम लकड़ी लेकर मत आना। बोले कि ठीक है, लकड़ी लेकर नहीं आएंगे। गुरु भाई बहना शिष्या बहना सोचती है कि चलो मेरे पास तो धन हो गया है, क्यों ना इस धन के हम कोई कार्य में लगा दें, और घर बनाना शुरू कर दी। घर बनाना शुरू कर दी गुरु भाई बहना, एक सुंदर सा बढ़िया सा घर बनाई। घर बना के और दरवाजे पे एक भगवान का मंदिर बनाई और मंदिर बना के रोज प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ करके भोजन बनाती थी। गुरु भाई बहना फिर से बेचारी लकड़ी काटने जाती थी और गांव में घुर घुर कर बेचती थी। एक दिन का बात है कि सास ससुर तो घर से निकाल दिए थे, बेचारी घर मड़ई जो मिला था उससे भी निकाल दिए थे, तो बेचारी दूर जाकर अपना घर बनाई। एक दिन का बात है कि उसी रास्ते से इसका पति जा रहे थे और जब देखे कि किसका घर है तो अपना पत्नी को वहां पर खड़ा देखे। पत्नी को देखकर कहते हैं अरे
ये अकेले इतना सुंदर घर बना ली। पत्नी से जाकर कहते हैं कि कौन काम तू करती हो जो इतना सुंदर सा घर बना ली हो? मैंने तो माँ के साथ उतना मेहनत भी करता हूँ, फिर भी मुझे खाने पहनने का नहीं मिल रहा है। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना बोली, पति देव जी आप तो पुरुष हैं, आपका अभिमान है, आपका घमंड है कि हम कमा कर खा सकते हैं, लेकिन मैं नारी जाति भला उतना कहाँ कर सकते हैं आप जैसा। इसलिए जो कमाए उसी में थोड़ा थोड़ा बचाकर हम घर बना लिए हैं और अपना जीवन पर व्यतीत कर रहे हैं। गुरु भाई बहना, उसका पति हाथ जोड़कर विनती करके कहते हैं कि मुझसे गलती हो गया, मुझे भी साथ रख लो, मुझसे गलती हो गया, मैंने बहुत भूल कर दिया माँ के बहकावे में आकर। गुरु भाई बहना, पत्नी तो पत्नी होती है, पत्नी के पास ज्यादा दया होता है, पुरुष तो कठोर होते हैं। गुरु भाई बहना, उसके जो पति थे जब क्षमा मांगे तो पत्नी पिघल गई, अपने पति को साथ रखने को लिए तैयार हो गई। जब 2 4 8 दिन बेटा नहीं आया तो माँ सोचती है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। अब तो खाने के लिए माँ तरस रही थी, उसके पास एक भी अन्न नहीं था। लोग उसे बताए कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा बहू है जो आगे वाला गांव में जमीन खरीद कर और एक घर बनाई है, उसी के साथ बेटा रह रहा है। गुरु भाई बहना, माँ भी वहीं पहुंच गई और माँ भी बेटा के बोली, अपने बहू के बोली, हमें भी साथ रख लो। गुरु भाई बहना साथ रखने को लिए बोली बहू की, हाँ माँ जी रहिए, लेकिन मुझे पूजा करने से नहीं मना कीजिएगा, मुझे चर्चा भजन करने से नहीं मना कीजिएगा। सास बोली, बेटी तुम्हारे साथ साथ हम भी पूजा पाठ करेंगे, हम भी भगवान को भक्ति भाव करेंगे, कभी तुम्हें अपमान नहीं करेंगे, मुझसे गलती हो गया। गुरु भाई बहना, सास भी सत्संग में जाने लगी, चर्चा में जाने लगी और चर्चा करने लगी, भगवान को नमन करने लगी, दया मांगने लगी, जाप करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे शिष्या बहना का बहुत धन हो गया, सब कुछ हो गया। जब पति पत्नी दोनों एक जगह हो गए तो इन्हें पुत्र भी हो गया, पति भी वापस आ ही गए थे, सास भी आ ही गई थी, संतान का प्राप्ति भी हो गया। अब सब सुख गुरु भाई बहना शिष्या बहना का मिल गया। तो गुरु भाई बहना, भगवान का परीक्षा बड़ा कठिन होता है, भगवान अपने परीक्षा लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए भगवान को परीक्षा लेने में कोई शिष्या बहना घबराइए नहीं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।